ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास सेट। ठीक है, तो सेट क्लास 11 की फर्स्ट टॉपिक है और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, उसमें थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी पढ़ी है बेसिक, जो कि आगे चल के हमको बहुत काम देगा। तो बिना वक्त को आए शुरू करते हैं हम लोग सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट क्या होता है, तो सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। देन व्हाट इज सेट डेफिनेशन? सेट is a well defined collection of distinct objects। ठीक है, सेट क्या होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? मतलब कनेक्शन ऐसा हो, ठीक है, ऐसा डिफाइन हो कि हम उस कलेक्शन में किसी को पुट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि एक नेचुरल नंबर का सेट तैयार करो, तो उस सेट में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है उसको रख देंगे। जैसे मैं पूछूं क्या 3 उसमें आएगा? यस आएगा। -3 उसमें आएगा? नहीं आएगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि उसमें हमें क्या क्या रखना है। फिर कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज अ सेट, जितने इंटीजर उसमें रख दो। कलेक्शन ऑफ दोज बैट्समैन हु मेड एट लीस्ट 50 सेंचुरी, नहीं रहने दो 50 तो ज़्यादा हो गया, एट लीस्ट 20 सेंचुरीज। ठीक है, तो उन बैट्समैन का कलेक्शन जिसने कम से कम 20 सेंचुरी लगाई है। मान लेते हैं ओडीआई की बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा देखेंगे, उसमें जितने बैट्समैन मुझे दिख रहे हैं कि उनकी सेंचुरी 20 से ज़्यादा है, उसको उसमें रख देंगे। ऐसे ही सेट ऑफ बॉलर्स, ठीक है, सॉरी, कलेक्शन ऑफ बॉलर्स, कलेक्शन ऑफ बॉलर्स हु टुक एट लीस्ट 200 विकेट्स इन ओडीआई। तो ऐसे बॉलर्स जिसने ओडीआई में 200 से ज़्यादा विकेट लिए, मतलब कम से कम 200 विकेट लिए, 200 या 200 से ज़्यादा, ठीक है, तो उसको उसमें शामिल कर लेंगे डेटा देख के। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मूवी कलेक्शन करना है, ठीक है, तो ऐसी मूवी कलेक्शन करो जिसने कम से कम 300 करोड़ कमाया हो। ठीक है, तो ऐसी मूवी हम देखेंगे जिसने 300 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया है, उसको उसमें रख देंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बेट्स बैट्समैन का कलेक्शन करो, जितने बेट्स बैट्समैन हैं वर्ल्ड में, उनका कलेक्शन करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बेस्ट बैट्समैन मतलब क्या? यहाँ पे मैंने कोई स्केल नहीं दिया। अब कोई किसी को बैट्समैन को बेस्ट बोलेगा, कोई किसी बैट्समैन को बेस्ट बोलेगा, कोई किसी बैट्समैन को बेस्ट बोलेगा। मेरे नज़र में कोई बेस्ट है, हो सकता है कि अगले नज़र में वो बेस्ट ना हो, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ये है। ठीक है ना, लड़ाइयाँ होती है ना कि ये फला अच्छा है, तो कोई कहता है फला अच्छा है। अब यहाँ पे किसके लेना पड़ेगा कि बेस्ट बैट्समैन का मतलब वो बैट्समैन, उन बैट्समैन कलेक्शन जिसने कम से कम 200 सिक्सेस लगाए हों ओडीआई में। तो अब हम देखेंगे कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बेस्ट का मतलब क्या, वहाँ को इसके लेना चाहिए कि या तो 200 सिक्सेस से ज़्यादा उसको हम बेस्ट कहेंगे, या फिर जिसका एवरेज बहुत अच्छा हो उसको हम बेस्ट कहेंगे, या फिर जिसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो उसको हम बेस्ट कहेंगे। ठीक है ना, या फिर जिसने बहुत लंबे समय तक जो खेला है उसको बेस्ट कहेंगे, या फिर सबसे ज़्यादा जो मैन ऑफ द मैच हुआ है उसको बेस्ट कहेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना? तो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हम किसका कलेक्शन करें। बेस्ट ये जो वर्ड है ये ठीक नहीं है एक कलेक्शन करने के लिए, एक सेट बनाने के लिए। ठीक, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड मतलब हमें समझ में आए कि हमें किसे शामिल करना है, किसे नहीं शामिल करना है, एक स्केल दिया हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ठीक है, इसको दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, और इसी को बोलते हैं हम लोग टैबुलर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी कलेक्शन हमसे पूछता है उसको लिख देते हैं एक करली ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा कर। ठीक है, एक करली ब्रैकेट ऐसा लेते हैं और कॉमा लगा लगा करके उसको हम लोग लिख देते हैं जो भी दिया रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सॉरी, collection of all natural numbers। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बात याद रखिएगा, जो पहले तो अच्छा बताता हूँ उसको लिखते कैसे, तो इसको ऐसा लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, या क्या बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म, ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, बस बहुत ही आसान है, बस जो भी कलेक्शन में आएगा, जो लोग भी आएंगे उसको जो है हम लोग कॉमन लगा के लिख देंगे। दूसरा कलेक्ट हो गया, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, ए से दिखा सकते हैं, जब मान लिया कि ए से दिखा दिया तो इसको बी से दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएंगे -4 -2 0 2 4 6। ठीक, थर्ड कलेक्शन ऑफ नेचुरल numbers which is divided by which are divided by 5। ठीक है, तो उन नेशनल नंबर कलेक्शन जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइव 10 15 20 डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। अब ध्यान ये देना है कि जो आप सेट देख रहे हैं ए बी सी, जो मैंने लिखा है हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ए बी, ठीक है, और सी, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। क्लियर है? अच्छा, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम एलिमेंट्स बोलेंगे इस सेट का। ठीक है, ये इस सेट के एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स। क्लियर, ये सारे कौन है, सेट के एलिमेंट्स हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर अगर ये 5 है तो क्या 5 इस सेट में है, 5 सी में है, तो यस, तो हम लोग बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू सी। पढ़ेंगे कैसे, 5 बिलोंग्स टू द सेट सी। ठीक है, अच्छा, क्या 7 इसमें है, सेट सी में नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसको कैसे पढ़ेंगे, 7 डज नॉट बिलोंग टू द सेट सी। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा।
अब ये जो सेट सी है, अगर इसको ऐसे लिखा जाए 10, 15, 20, 35, 5, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सेट और ये सेट सेम, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर इज इमैटेरियल इन अ सेट, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कोई भी आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने सी ऐसे लिखा, कोई मतलब नहीं इसका। जो भी लिखा है, ठीक है, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं। अगला फॉर्म आएगा कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। उसमें किसी सेट को ऐसे लिखेंगे ए इक्वल एक्स सच डैट, फिर उसकी प्रॉपर्टी बता देंगे, जो भी एक्स की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये ऐसे भी कह सकते हो, एक्स कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है पी एक्स ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इज read as such that, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सच डेट, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे कि फिर वही बात, सेट को हमेशा किससे दिखाते हैं बच्चों? कैपिटल से, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। जैसे एग्जांपल पहला वही लेते हैं, पुराना वाला, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? इसमें ऐसे लिखेंगे x, a is a set of x such that x is a natural number, नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में लिखना चाहे तो x is a set of a where x belongs to n, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, उल्टा नहीं बोलिए ना, क्या लिखेंगे? a is the set of element x, ठीक है। a is a set of element x such that x has the property p, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका, ठीक है। a is a set of element x such that x has the property p। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, collection of all even integers, ठीक है। इससे कैसा लिखेंगे हम लोग? तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, a या s से भी डिनोट करते हैं इसको ज़्यादातर, सेट को ज़्यादातर a या s से डिनोट करते हैं। अगर कई हैं तो फिर जाहिर सी बात है a b c ऐसे आता जाएगा, बट यूजुअली a या s से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू i, शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं,
collection of natural numbers which are divisible by 5। तो इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, ये तरीका होगा a इक्वल, ठीक है, a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x such that x equal 5 and belongs to sorry and belongs to natural number where n belongs to natural number। ये क्या लिखा है यहाँ थोड़ा समझिएगा। जैसे कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कलेक्शन विच आर डिविजिबल बाई 5, जो 5 से क्या ऐसा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जो 5 से डिविजिबल हो, तो 5 10 15 20 25 ऐसा, ठीक है। तो ये किस टाइप के नंबर है, ये जितने भी नंबर आप देख रहे हो ये 5 एन टाइप के नंबर है, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर आप n की जगह नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 4 5 होता है, तो अगर n की जगह 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, n की जगह 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, 4 5 ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x, ठीक है। इस सेट में x टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। उनका नेचर कैसा होगा, जितने भी x होंगे उनका नेचर 5n जैसा होगा, ठीक है। सारे x 5n टाइप के होंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते जाओगे तो x की वैल्यूज मिलती जाएगी आपको और आपका ये वाला सेट तैयार हो जाएगा। और सेट की खासियत क्या है, सेट की खासियत ये है कि विच आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये दो फॉर्म होते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कार्डिनल नंबर की, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसी को मुझे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। मतलब कोई भी अगर सेट है जिसके फाइनाइट सेट होना चाहिए, जाहिर सी बात है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं उनका कार्डिनल नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ खास नहीं। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी रीड कैसे करेंगे, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए इज 5, हिंदी में नहीं, इसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए इज 5, मतलब किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसी को बोलते हैं उसका कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो कुछ बेसिक जो हम टाइप ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जैसा नाम वैसा काम, which has finite number of elements। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, मतलब सीधा सीधा ये फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बता सकें कि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें 15 एलिमेंट्स हैं। जिसका भी आप बता सकें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, जिसका नहीं बता सकें ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट है, ठीक है। जैसे a इक्वल
ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट, ओके। तो इसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल से लिखते हैं, क्लियर है। ये हमेशा कैपिटल रहेगा और ये लोग हमेशा क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, ठीक है। इट इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड इस पे जाते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसमें क्या होता है, या सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेट फाइनाइट ना हो, ठीक है। A set which is not finite is called infinite set. Infinite set, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा लिखे अगर, डायरेक्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मैं अगर पूछूं क्वेश्चन कि कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे, ठीक है, अगर मैं पूछूं कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे, तो हम बता थोड़ी सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स, मतलब काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में लिखें, इंटीजर्स को मान लिख लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड ऐसे लिखें, ए is a set of element x such that x is a prime number, ठीक है। तो इनका हम कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर सकते, बताएंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये जो है कुछ एग्जांपल हो गए इनफाइनाइट सेट का। फिर अगली बात करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसी को बोलते हैं नल सेट, या इसी को वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है। वॉइड सेट, वॉइड सेट ये क्या होता है, द सेट which has no element is called empty set, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ही ना हो उसको हम लोग बोलते हैं empty set। इट इज डिनोटेड बाय, इसका एक सिंबल होता है 5, या इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट जो कि कुछ में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। एग्जाम्पल जैसे पहला सेट ऑफ natural numbers which are less than 0, ठीक है। ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो 0 छोटे हो, तो 0 छोटा कोई नेचुरल नंबर है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ आएगा ही नहीं, तो इट इज नल सेट, ठीक है। फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें,
A is a set of element X where X is a natural number, where या नेचुरल नंबर का एग्जांपल कर लिया, थोड़ा इसको इंटीजर कर देते हैं, ठीक है। X belongs to integer where X is X is greater than 2 and less than 3, ठीक है। तो हमसे क्या कर रहा है कि इसमें ऐसे इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो कि इंटीजर होंगे। उनकी खासियत क्या होगी, वो 2 से बड़े होंगे और 3 से छोटे होंगे। तुम्हें पता है कि 2 के बाद सीधा 3 आता है, ठीक है, इंटीजर। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई इंटीजर आता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, जो भी आप कहिए। फिर अगला आता है सिंगलटन सेट, ठीक है। A set which has only one element is called सिंगलटन सेट, ठीक है। मतलब वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल, पहला टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, पहला 5, ठीक है। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, A is element of A is a set of element X such that X is a prime number and less than 5, ठीक है। तो 5 से जुड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, तो आंसर होगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, ठीक है। 5 से जुड़ा प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। सॉरी गड़बड़ हो गया, 3 भी तो होता है, तो यहाँ कर लेते हैं 3, ठीक है, लेस देन 3। तो 3 से छोटा प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो आंसर हो जाएगा 2। तो इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। फिर एक होता है पेयर सेट। पेयर सेट, a set which has only 2 elements, ठीक है, is called pair set। एग्जाम्पल, A इक्वल 5,11, ठीक है। तो पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। तो ऐसे सेट जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं उसको मतलब क्या बोलते हैं, पेयर सेट। और कुछ सोच रहा था, हाँ, एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पूछता है कि ये कौन सा सेट है, तो याद रखिएगा कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। इज नॉट, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। एम्प्टी सेट को सिर्फ ऐसे दिखाते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। तो इसको नोट में हम लोग लिख लेते हैं, is not an empty set, ठीक है। तो फिर ये क्या है, is a singleton set, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे टाइप्स थे। अभी सेट में तो काफी टाइप हैं, तो बट लेकिन अगर सिंगल सेट की बात करें तो इतने ही टाइप्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है, बाकी जो भी सेट होंगे वो डबल, मतलब उसमें 2 से अधिक सेट जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए बाय।